राम निकालते थे। थोड़ा बैठ लो, पाँव में दवाई, पाँव हैं तो उन्हें राम जी निकालते हैं। सीता जी के पाँव के कांटे निकालते हैं। और राम जी, लक्ष्मण जी के पाँव के कांटे कौन निकालता है? स्वयं लक्ष्मण जी। कभी राम कहते लाओ लक्ष्मण मैं निकाल दो, लक्ष्मण बोलते नहीं, मैं आपके पाँव के कांटे निकालूंगा। और लक्ष्मण जी सेवक है ना, सबसे सेवक धर्म कठोरा सेवक। ऐसी सेवा मेरी माँ, कौन आजकल भाई और भाभी की ऐसी सेवा करेगा? कहां आजकल ऐसे सेवक मिलते हैं? आजकल तो बस के आज ना मैया स्वार्थ से बड़ा परेशान है सब स्वार्थी। लोग आज बड़े कम मिलते हैं मैया, ईमानदार लोगों का मिलना बड़ा कठिन सा हो गया। 4 महीने काम करेगा व्यक्ति और फिर तुम विश्वास करोगे वो लेके फरार हो जाएगा सब। हाँ या ना? राम जी आगे चल रहे हैं। आगे चले तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। देखो ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके आश्रम में बाद में सीता मैया आएंगी। अभी राम लक्ष्मण सीता आए हैं तीनों वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, प्रणाम वाल्मीकि जी को राम जी ने। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। राम जी ने दंडवत किया संत जी को, महाराज जी की जय हो। अब बैठे हैं, सिया जी बैठी हैं और बड़े प्रेम से महर्षि वाल्मीकि जी से चर्चा हो रही है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे प्रभु जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो नारायण हैं, आप तो द्वार पर आकर आपने कृपा की प्रभु। सोई जानय जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आप भगवान हैं पर आपको जान कौन सकता है? अच्छा राम जी भगवान है पर राम को जान कौन सकता है? बताओ भगवान को कौन जान सकता है? वही जिसे भगवान जनाना चाहें। यदि भगवान जनाना नहीं चाहेंगे तो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े तो थे, कहां जान पाया कि ये भगवान है? वो तो यही जानता रहा है तो ग्वाला है मैया। सब कुछ छोड़कर, जो परिवार का मोह छोड़कर, जाति पाति से ऊपर उठकर जो सब में आपके भक्तों का दर्शन करे, सब में आपको देखे, आप उनके जाके हृदय में रहो प्रभु। चित्रकूट में चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। अब चित्रकूट का पता दे रहे हैं कि आप चित्रकूट जाइए, जहां मंदाकिनी है। और चित्रकूट जब राम जी गए तो वहां पर कुटिया राम जी की बनाने देवता लोग आए। और देवता लोग आए उसके बाद भरी भरी दौना जो वहां के जंगली कोल भील थे उन्होंने लाकर राम को दिया। कोल भील जंगल की महिलाएं हैं ना, जंगली आदिवासी जंगल में रहते। उस जमाने में त्रेता में और कितने जंगल में लोग रहते रहे होंगे, तो वो बिल्कुल जंगली आदिवासी, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके पुरुष सब राम जी को छू छू के देख रहे हैं। राम जी बड़े सुंदर हैं। और जंगल के कोल भील राम जी से कह रहे हैं, ये प्रभु आपके लिए दौना में भर भर के लाए हैं, जो खाते रहे बेचारे ले आए, आप खाओ। राम जी उनके हाथ से खा रहे हैं। कोई छू रहा है राम जी को, छू के देखे कैसे हैं, अच्छे हैं। तो किसी ने कहा कि पता नहीं ये हमें स्वीकार करेंगे। तब उन कोल भीलों में से एक बूढ़ा बोला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये राम जो है ना भगवान, इनको केवल प्रेम पसंद है। भगवान को क्या पसंद है? तुम गोरे हो कि काले हो, जाति कैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रस खान तो मुसलमान थे, सदन कसाई तो मांस का काम करते थे, तराजू में रख के तौल कर बेचते थे।
की एनर्जी, उसी की शक्ति है जिसको आप आत्मा कहते हैं। यदि वो चली जाए तो ना स्त्री खड़ी हो सकती है ना पुरुष, ना आप चल सकते हैं ना हम। बात सही है कि गलत है? तो सबके भीतर कौन सत्ता विद्यमान है? सबके भीतर कौन है? ईश्वर, भगवान है। लेकिन आप क्या कहते हैं, हमने भगवान को नहीं देखा। हम आपसे सवाल करते हैं कि जब भगवान सब जगह है तो क्यों नहीं देखा? थोड़ा सा क्यों नहीं विचार किया कि ये है कौन? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबने भगवान को देखा है मैया। आपकी माता कौन है? भगवान। पिता कौन है आपके? लेकिन आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। भाई माँ बाप ही तो भगवान है, पर कहां मानने को तैयार है ये मन कि माँ बाप भगवान है। आपको तो लगता है कि ये तो इंसान है। समस्या ये है कि आप मानने को तैयार नहीं। आपका जो भीतर अंतःकरण है, जो चेतना, जो हृदय है, वो स्वीकार नहीं कर रहा कि नहीं। आप कह रहे हैं नहीं, ये भगवान कैसे हो सकता है? समस्या है। भगवान, आप जैसे मंदिर जाते हो, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा? क्यों? आपने भगवान को देखा दादाजी? आपने भगवान को देखा? नहीं, नहीं देखा इन्होंने। आपने भगवान को देखा भैया? आप लोग मंदिर जाते हो, जाने के बाद भी कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। आप लोग कहते हो कि ये मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। सुनो, मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं होती, भगवान ही होते। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट भय थे कि नहीं? नरसिंह भगवान। फिर यदि प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो आपके लिए मूर्ति से प्रकट क्यों नहीं हो सकते? आपकी भक्ति प्रहलाद जैसी तो हो। कमी हम में है और हम दोष मंदिरों को देते रहे, यार यहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो मूर्ति हुई, भगवान थोड़ी है। नहीं, मूर्ति नहीं है, ये साक्षात अर्चा विग्रह है, अर्चावतार है। कौशल्या के यहाँ पे राम अवतार लेकर आए, यशोदा के यहाँ कृष्ण अवतार लेकर आए, तो गौरी गोपाल में भी भगवान लक्ष्मी नारायण यह अवतार लेकर ही तो आए जो बैठे हैं ऊपर। ये कोई पत्थर थोड़ी है, ये भगवान है। ये सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमें इनकी सेवा करनी है। ये अर्चा अवतार के रूप में सदा हमारे साथ है, भगवान है ये। अब मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता, तो मानने की बातें हैं। कोई दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। साक्षात श्री कृष्ण को उसने भगवान कहाँ माना? दुर्योधन ने। साक्षात राम को रावण ने भगवान कहाँ माना? नहीं मानने वाला तो साक्षात राम को भी भगवान नहीं माना रावण ने। नहीं मानने वाला तो साक्षात कृष्ण को भी भगवान नहीं माना शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने। और मानने वाले ने, उसी लंका में रहने वाले विभीषण ने राम को भगवान मान लिया। हनुमान जी भगवान मान के पूजा करते हैं। ये तो मैया दुर्योधन नहीं मान पाया, लेकिन अर्जुन मान गए। बोलो हाँ, अर्जुन को दिख गया कि ये भगवान है। इसलिए सब में कहां भगवान है ये कोई नहीं जानता मेरी माँ। भगवान जब कृपा करते हैं तब ऐसी बुद्धि बनती है कि हम ईश्वर को जान पाएं, समझ पाएं, वरना तुम्हारे बुद्धि से कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए अपने आप को समर्पित करो, प्रभु कृपा करो कुछ समझ में आए, वरना तुम यही कहते मर जाओगे कि अरे भगवान दिखते थोड़ी हैं,
एक सज्जन बोले कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? अरे भैया दिख तो रहे हैं, तुम्हारी फूटी हैं तो हम क्या करें? दिख तो रहे हैं भगवान। जो लोग कहते हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? क्यों भैया बताओ, भगवान दिखते हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ दिख रही है कि नहीं? बोलो पिता दिख रहा है कि नहीं? तो हमारे वेदों में क्या लिखा है? मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माँ बाप भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु को भगवान कह रहे हैं कि भाई जो आपको भगवान तक पहुंचाए। भगवान मतलब ये है कि व्यक्ति भगवान नहीं है, व्यक्ति के भीतर भगवान है। अब आपको सबको उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि सब भगवान है। नहीं समझ में आई? अब प्रश्न खड़ा हुआ कि सब भगवान हैं तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं करते? कुत्ता की पूजा क्यों नहीं करते? सबकी पूजा करनी चाहिए। नहीं, ये बताओ खंबे पे भगवान है, ये प्रहलाद ने कहा। तो प्रहलाद को तो दिख रहे थे, क्या हिरण्यकश्यपु को दिख रहे थे? बोलो फिर तो भगवान सब में है, ये उनके लिए है जो उस कोटि का भक्त है। हमें गधे में भी ईश्वर का दर्शन हो जाए, इसमें क्या है? नामदेव जी को गधे में हुआ तो था, कुत्ते में हुआ था। कुत्ता रोटी लेके चला गया नामदेव जी की, रखी थी रोटी भोग लगाने के लिए, रोटी दबाया मुंह में, कुत्ता भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़े, भैया भैया प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है प्रभु, घी चुपड़ के खाओ। जब लोग बोले कि पागल हो गए हो, वो कुत्ता है, वो कुत्ते के लिए तुम भाग रहे हो कटोरी लेके घी की। अरे बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमारे को तो हमारे भगवान का ही दर्शन हो रहा है। ये भावना उनकी थी ना, अब ऐसी भावना तुम्हारी हो तो तुम्हें कुत्ता में भी ईश्वर नजर आ जाए। ये तो भाव की बात है। अब ये सबका भाव थोड़ी बन जाएगा, जिसका बन जाए वही तो फिर भक्तों की श्रेणी में चला जाता है, वही आनंद पाता है। यही भाव बनाने के लिए तो सत्संग करते हैं। सत्संग का मतलब क्या है? कि आपका दृष्टिकोण बदल जाए, ये बदल जाए कि सब में ईश्वर है। इतनी सी बात समझाने और समझने के लिए 4 वेद और 18 पुराण लिखे गए। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता हो, उसे फिर कौन सा वेद पुराण सुनने की जरूरत है बताओ? तुम सब में ईश्वर को देख पाओ, ये समझाने के लिए ही तो वेद पुराण है। अब प्रहलाद जी को तो दिख रहे हैं भगवान, फिर उन्हें कोई पुराण वेद की कहां जरूरत है? तुम चारों वेद पढ़ के, पुराण पढ़ के भी ईश्वर को कण-कण में नहीं देख पाए तो पढ़ना लिखना बेकार है। और नहीं पढ़ने वाला नामदेव भी देख ले तो उनका पढ़ना सार्थक है। दुर्योधन भी तो ज्ञानी था, कोई अनपढ़ थोड़ी था, पर नहीं जान पाया। रावण बड़ा विद्वान था, बताओ रावण से बड़ा विद्वान था? कहते इसके जैसा कोई विद्वान नहीं। वेद पढ़ाने ब्रह्मा जी आते हैं रावण के घर, शंकर जी खुद आते हैं अपना अभिषेक करवाने। आप लोग सावन के महीने में माटी के शंकर जी बनाते हो, शिवलिंग, परंतु सावन आता ना तो रावण के घर में साक्षात कैलाश से शंकर जी आते, खुद आते बैठाता रावण शंकर जी को, साक्षात शंकर जी को, और उनके सिर पर श्रृंगी से और दूध से और पानी से और अभिषेक करता रावण। शंकर जी साक्षात बैठे हैं और रावण मंत्र पढ़ता, अभिषेक चल। इतना बड़ा ज्ञानी। शंकर जी उसके द्वार पे आते हैं रावण के यहां, ब्रह्मा जी उसके द्वार पे आते हैं वेद पढ़ाने, पवन देवता झाड़ू लगाते हैं लंका में, अग्नि देवता पूरी व्यवस्था करते हैं, देवता उसकी कुर्सी के नीचे शनि को उल्टा लटका रखा था रावण ने। बोलो हाँ, ऐसा हल्के में ले रहे हो रावण को? वो रावण सारे देवताओं को नीचे कुर्सी के नीचे रखता। जो कुर्सी की 4 पाई होती है ना, 4 नहीं होते कुर्सी, चेयर में 4 पांव होते, तो जो शनि थे ना, शनि को 4 पाई कुर्सी के नीचे लिटाकर और छाती पे अपने कुर्सी की वो आगे का पांव रखता शनि के ऊपर,
शनि महाराज दबे थे उसकी कुर्सी के नीचे। ऐसा रावण था। तुम्हें शनि महाराज बड़ा परेशान कर रहे हैं और रावण तो कुर्सी के नीचे लेटाए हैं। ऐसा रावण था, इतना बड़ा ज्ञानी। क्या नहीं जानता था रावण? कौन सा वेद नहीं जानता था, कौन सा पुराण नहीं जानता था। इतना बड़ा अर्थशास्त्री था कि सोने की लंका थी। भाई पैसा है मतलब बुद्धिमान तो था ही ना, सोने की लंका है। लेकिन वो रावण भी राम को नहीं जान पाया। वो रावण भी राम को, बोलो मेरी मां, वो रावण भी राम को नहीं जान पाया। सोचो। और उसी के लंका में रहने वाली एक त्रिजटा थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राक्षसी थी, वो भी लंका में रहती थी, वो भी लंका की रोटियां खाती थी। लेकिन वो त्रिजटा जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। रावण जितना कौन था, अनपढ़ थी। लेकिन वो त्रिजटा राम को जान गई, सीता को जान गई कि ये जगत जननी है। त्रिजटा सीता मैया के साथ अच्छा व्यवहार करती। वो जान गई कि ये सीता मैया त्रिजटा को माता कहती। लंका में एक त्रिजटा ही थी जो सीता मैया का दुख दर्द थोड़ा समझती थी और वो समझाती रहती थी। ये विभीषण की बेटी है, ये विभीषण की बेटी है। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। ये त्रिजटा ही सपना सुना रही है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो त्रिजटा महिला है, स्त्री है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन वो राम को जान गई, सीता को जान गई कि जगत जननी है, जगदम्बा है। और रावण इतना बड़ा ज्ञानी होके राम को नहीं जान पाया। कहता है तू तो वनवासी है। अब बताओ, जिन राम को, अरे और तो रावण की छोड़ो, शंकर जी की पत्नी, मैंने पहले दूसरे दिन कथा सुना दी आपको ये बात। शंकर जी की पत्नी माता सती राम की लीला पर संदेह खड़ा करती है कि ये राम नहीं हो सकते। अब बता, जिन्हें शंकर जी की पत्नी ना जान पाई सती, उन्हें भला हम और आप कितना जानेंगे मेरी मां? हम और आप तभी जान सकते हैं जब खुद राम दया करे, राम कृपा करे। अब चित्रकूट में राम जी विराजे हैं, सुमंत्र जी पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं दशरथ जी। दशरथ जी कह रहे हैं कि राम आए क्या? राम राम। सुमंत्र जी आए। दशरथ जी बोले सुमंत्र आओ, मेरे राम आए क्या? तड़प रहे हैं दशरथ जी वहां। राम आए क्या? राम, सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत्र जी बोले महाराज राम लक्ष्मण नहीं आए। अच्छा ये बताओ मेरे राम ने क्या कहा मेरे लिए? कहा कि मेरे पिता का ख्याल रखना, पिता से कहना कि आप महाराज आप तो बड़े समझदार हैं, विद्वान हैं, मोह में ना उलझिए। अच्छा लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण कहूं कछु वचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने छोड़ा, लखन कहे कछु वचन कठोरा। दशरथ जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने थोड़ा कठोर शब्द कहे आपके लिए, कि जाओ कह देना कि दशरथ जी तुम्हारा बेटा तो केवल भरत है, हम लोग तुम्हारे बेटे थोड़ी हैं। अब तो दशरथ जी दुखी हो गए। लक्ष्मण जी ने ये जब कहा ना तो राम जी ने रोका, लक्ष्मण ऐसा ना कहो पिता के लिए। दशरथ जी अब तो अब जी नहीं सकते। दशरथ जी बोले अब राम नहीं आए, अभी तक तो जिंदा थे कि इंतजार था शायद राम आ जाए। हा राम, हा रघुनंदन, अब बहुत जी लिया, अब राम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। देखो दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं। दशरथ जी राम के साथ जिए और राम के बिना दशरथ जी अब कह रहे हैं कि हम जी ना पाएंगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयऊं सुरधाम। दशरथ जी ने राम हा रघुनंदन राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। अब राम के बिना कोई जीवन है? देखो ये है प्रेम। राम के बिना दशरथ जी जी ना पाए, राम के बिना दशरथ जी रह ना पाए। प्रेम किसे कहते? इसे कहते रहा ही ना जाए। जियन मरण फलो दशरथ पावा, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया। अब जब दशरथ जी के प्राण निकले, कौशल्या मैया रोने लगी, सुमित्रा मैया रोने लगी, सब रानियां रो रही हैं, पर कैकेयी माता नहीं रो रही है। कैकेयी माता बिल्कुल नहीं रोई। अब वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी का शरीर तेल में डुबा के रखा, उनकी बॉडी सुरक्षित रहे, खराब ना हो। तुरंत भेजा, जाओ भरत को लेवा के लाओ। भरत जी को सूचना मिली कि पिता श्री ने बुलाया है, जल्दी चलो। गुरु जी ने आज्ञा दी, गुरु जी ने बुलाया, वशिष्ठ जी ने जल्दी। भरत जी को अपशगुन हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है अच्छा भरत जी को कुछ भी पता नहीं था ना कि अयोध्या में घटना क्या क्या घटी। अब भरत जी को अपशगुन हो रहे हैं, उन्हें लग रहा कुछ तो गड़बड़ है। जो लेवाने आए हैं ना उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ अयोध्या में। वो चुप हैं, कोई नहीं बता रहा। अच्छा भरत जी ननिहाल में जैसे खड़े थे, जैसे थे, ना कपड़ा झोला लेने गए ना कपड़ा बदलने, जैसे थे। सूचना मिली कि गुरु जी ने बुलाया है, वैसे ही भरत जी रथ पर बैठकर चल पड़े। ना कपड़ा बदले ना कंघी करी कि चलो चल रहे हैं तो कम से कम बाल तो ठीक कर लें और कपड़े तो बदल लें। जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। जब भरत जी आए तो पूरी अयोध्या बिल्कुल वीरान सी लग रही थी, सुनसान, कोई चहल पहल, चिड़िया भी चहक नहीं रही थी। आज अयोध्या में चारों तरफ चहल पहल थी, पर आज भरत जी जब आए ना तो बिल्कुल शांत अयोध्या। भरत जी ने देखा ये सब क्या है, किससे जाएं पूछें, कोई पूछ रहे हैं भरत जी भैया इतने शांत क्यों? अच्छा लोग भरत जी को देख रहे हैं ना तो मुंह घुमा ले रहे हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि राम के वनवास और दशरथ जी की मृत्यु का कारण भरत ही तो हैं, क्योंकि इनकी मां ने इनको ही तो राजा मांगा है वरदान। तो कोई अयोध्यावासी भरत जी को देखने को तैयार नहीं। जो देखता नजर जिस पर पड़ती वही नजर फेर लेता, वही मुंह घुमा लेता, पर कोई कुछ कहता नहीं। तब भरत जी को लगा कि चलो माता से पूछते हैं, माँ सब बताएंगी। जैसे ही माँ कैकेयी के कमरे में गए, कैकेयी हर्षित, पूरी अयोध्या सबकी आंखें गीली थी, सब उदास परेशान थे, लेकिन कैकेयी अब कैकेयी माँ को देखकर भरत जी को लगा माँ ये अयोध्या में सब लोग उदास क्यों है माँ? भगवान प्रभु राम तो ठीक है ना माँ, पिताश्री तो ठीक है ना, माता कौशल्या तो अच्छी है ना माँ, सब अच्छे हैं ना, सब कुशल से तो है ना माँ। जब भरत जी ने कहा माँ सब कुशल तो है ना अयोध्या में, ये सब उदास क्यों है माँ? आप खुश मिली, हमें लगा चलो माँ खुश है तो सब अच्छा ही होगा। प्रभु राम अच्छे हैं ना माँ, पिताजी अच्छे हैं ना माँ, सुमित्रा माँ, लक्ष्मण कैसा है माँ, सब अच्छे हैं ना? अब कैकेयी माँ तात बात में सकल सवारी। हे भरत, अब कैकेयी देखो भरत जी से, भरत जी के लिए कैकेयी माँ आरती ले आई। देखो पति मरा पड़ा है, दशरथ जी की मृत्यु हो गई और कैकेयी माता अपने बेटे की आरती उतार रही है। बेटा आया है परदेश से, आरती उतार रही है। तो पहले मुंह मीठा कर ले, कुछ खा भरत खा। भरत जी बोले माँ मैं पहले खाऊंगा नहीं, पहले बताओ ये सब
मुझे अयोध्या डरावनी लग रही है, आज डर लग रहा है माँ, मेरा हृदय बार बार तेजी से धड़क रहा है माँ, कुछ अपशगुन सा लग रहा है माँ। तब कैकेयी माँ बोली, बेटा कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, मैंने पूरी बात सवार ली है। सुन, तेरे पिता ना राम को राजा बना रहे थे। मैंने कहा नहीं, राम थोड़ी राजा बनेगा, भरत राजा बनेगा। मैंने तेरे लिए पूरा रास्ता साफ कर दिया है, अब तू राजा बनेगा। और सुन, इसी बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। राम तो कुशल से वनवास चले गए, सीता लक्ष्मण ये सारे लोग वनवास भेज दिए मैंने, पर बीच में थोड़ी एक बात बिगड़ गई। क्या? बोले तेरे पिता की मृत्यु हो गई, दशरथ जी चले गए। ये बात कैकेयी बड़ी खुशी खुशी बता रही है। सुनो भरत, और ये सारे काम को ना, ये देख ये मंथरा है ना, इसी ने मेरा काम बनवाया है पूरा। सब कुछ भरत जी सुन रहे हैं। और भरत जी ने कहा, कैकेयी, अब माता नहीं कह रहे हैं, कैकेयी जो पे कुरुचि रही अति तो ही, तो जन्मत काहे न मारे मोही। तूने मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया, मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? तूने पेड़ की जड़ को काट करके पत्तों को सींच के बचाना चाहा है क्या? पेड़ की जड़ काट देने के बाद पत्ते पेड़ के बच सकते हैं मां? कैकेयी, तूने राम को वनवास भेज दिया और चाहती है कि मैं खुश रहूं? मैं राम के बिना कैसे रह सकता हूं? पेड़ काटते पाल्यों सींचा, तूने सीता मैया को वनवास भेज दिया और मेरा भला चाहती है। कैकेयी, मेरा भला राजा बनने से नहीं, राम राजा बनते मैं उनके चरणों में रहता, इसमें मेरा भला था। पर तूने क्या किया? इतना लोभ तेरे माथे कैसे आया? शत्रुघ्न जी सुन रहे थे। कैकेयी बोली, ये मंथरा ने मुझे ज्ञान दिया, ये मेरी गुरु है। ये वहां झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू उठाई और शत्रुघ्न जी ने ओ कुब्जा, वो मंथरा को झाड़ू पे झाड़ू दे, झाड़ू ओ कुब्जा करिए भगवान, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, हमने तो उनको भला करना चाहा, भरत को राजा बनाना चाहा, और ये शत्रुघ्न हमें मार रहा है। कुब्जा क्या कह रही है? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बड़ी भलाई करके बैठी है कुब्जा। मंथरा बड़ा भला करके ना बैठी, देखो कह रही है भलाई का जमाना नहीं रहा। इस तरह से हुमगी लात तक की कुबर मारा, एक लात मारी जाके गिरी पर, झाड़ू ते दे झाड़ू दे झाड़ू। पर भरत जी ने पकड़ लिया, शत्रुघ्न ये मंथरा का दोष नहीं है, ये मंथरा तो दासी है, पर ये कैकेयी तो राजमाता है ना, रानी है, ये तो समझदार है। दूसरों की बातों में आकर के इस तरह का निर्णय लेना क्या सही है? तुरंत भरत जी कैकेयी को छोड़े। अब भरत जी को लगा कि सोचो, मेरी माता कौशल्या तो यही सोच रही होंगी ना कि माँ बेटे की मिली भगत है। अब भरत जी दौड़े दौड़े माँ कौशल्या मैया के पास गए। माँ कौशल्या मैया, अब तो देखो कौशल्या मैया, ना तो उनका पुत्र बचा, पुत्र चले वनवास, न पति बचे, पति की भी मृत्यु हो गई, पुत्र भी चला गया, न पुत्र रहा न पति रहा। कौशल्या मैया किसके लिए रोए? पुत्र के लिए रोए कि पति के लिए रोए? रो रो के आंखों के आंसू सूख गए। तभी एक अंधेरे से कमरे में थी कौशल्या मैया। क्या पानी पीती होंगी, क्या खाती होंगी? जब से राम गए हैं ना, कंघी नहीं हुई, बाल बिखरे हैं, वही साड़ी, ना नहाने का टाइम ना खाने का टाइम, बस
आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। दीपक में भी अब तेल डालने वाला कोई नहीं है, दीपक भी बुझ गए हैं, अंधकार है कमरे में। तभी भरत आए। मां मां, कौशल्या मैया को, कौन? मां मैं बेटा तुम्हारा भरत। अच्छा भरत, भरत मेरा बेटा। मां कौशल्या ने भरत को हृदय से लगाया। भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। भरत जी ने कहा मां, गौशाला में आग लगा देने से, गाय गौशाला में कोई आग लगा दे और आग लगाने से सारी गैया जल के मर जाए, तो उस गौशाला में आग लगाने से गैया जल के मर जाए, वो जो पाप है ना मां। भरत जी कह रहे हैं देखो सबसे बड़ा पाप है गौशाला में आग लगाना, बच्चों को मार देना। भरत जी कहते हैं गौशाला में आग लगाने का जो पाप लगता है मां, वो पाप मुझे लगे, क्योंकि मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू आए मां। आपकी आंखों में ये अयोध्या की ये जो हालत है ये मेरे कारण। मां मुझे पाप लगे मां, इस धरती में ब्राह्मण की हत्या का जो पाप है ना वह मां वो मुझे लगे, मेरे कारण मुझे राजा बनाने के चक्कर में माता ने मुझे आज यह दुख दिया है, प्रभु को वनवास भेज दिया, पिता की मृत्यु हो गई। कौशल्या मां समझा रही है भरत किसको दोष देता है बेटा। देखो कैकेयी भरत को समझा रही है कौशल्या मां, बेटा देखो समझदार स्त्रियां कैसी हैं, समझदार पुरुष कैसे हैं। कौशल्या मैया भरत जी से कह रही है बेटा तू किसे दोष दे रहा है, तू दोषी नहीं है बेटा। हे तात किसी को दोष मत दे भरत, ये तो होनी थी सो हो गई, पता नहीं किसको अयोध्या की खुशियों पर किसकी नजर लग गई। भरत तेरा कोई दोष नहीं है भरत, बस तू रो मत भरत। बार बार अपने पल्लू से आंखें साफ कर रही हैं भरत जी की आंखें, पहुंच रही हैं, आंसू पहुंच रही हैं मां। मां माता पिता को मारने से जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लगे मां। भरत जी कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूं मां। गौशाला ब्राह्मणों के नगर जला देने से, नगर जलाने से माना कि आपने किसी घर में आग लगा दी और पूरा नगर जल गया, और वो नगर जलाने का जो पाप है ना मां वो मुझे लगे। भरत जी कह रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं मां लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं ना, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम से मेरी सम्मति हो। अब भरत जी कह रहे हैं मां मैंने नहीं चाहा कि मैं राजा बनूं, पता नहीं ये कैकेयी के कैसे दिमाग में आ गया। यदि मैं राजा बनने का सोचा भी हूं ना मां, तो पराये धन को हरण कर लेने से और पराई स्त्री को देखने से जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लगे मां। देखो पराई स्त्री को गलत भाव से देखना भी पाप है, ये भरत जी कह रहे हैं। बोले वो पाप मुझे लग जाए। कौशल्या मैया बोली कि ना बेटा मुझे नहीं लगता कि तेरे कारण ये सब हुआ है, ये तो होनी है बेटा, तू दोष अपने को मत दे, तू ये मत सोच के तेरे कारण हुआ है। अच्छा भरत जी अब कैसे सबको बताएं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अपनी सफाई देना भी तो बड़ा कठिन है ना। सबको तो यही लग रहा था ना कि भरत के कारण कैकेयी ने, भरत ने बोला होगा कैकेयी को, सबको तो यही दिमाग में था। अब भरत जी से वशिष्ठ जी मिले, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। करें कर्म करें, तय करेगा ईश्वर के हमें कितना देना है, हानि लाभ जीवन मरण, हम कितना जिंदा रहेंगे, हम कब मरेंगे, हमारा मरना भी तय है।
जब मौत आएगी तो ही हम मरेंगे, इसलिए डरने का नहीं, बिंदास जीने का। कब मरोगे आप लोग कब मरोगे? सबका तय है, इसलिए डरने का नहीं, बिंदास जियो। जब मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। हानि लाभ जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, और यश अपयश, मेरा नाम कितना होगा, मुझे बदनामी कितनी मिलेगी। जब आपको बदनामी मिले तो भी समझना कि ये सब यश मिला है, तो अपयश भी तो मिलेगा ना मेरी माँ। इसलिए जब यश मिला, यश पाए हो, तो अपयश के लिए भी तैयार रहो। यश तुम्हारा हुआ है तो अपयश किसका होगा। इसलिए बैलेंस है, कई बार नाम होता है तो कई बार बदनामी होती। ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में, इसलिए सब ईश्वर का खेल है। मस्त रहा करो, चलो, ये सब ईश्वर की लीला है। क्या करें, हमें कोई अच्छा कह रहा है, यह भी ईश्वर की लीला है। हमें कोई बुरा कह रहा, ईश्वर की लीला। हम दोनों से प्रभावित नहीं है। आप हमें अच्छा कहिए, इससे हमें कोई खुशी नहीं है। आप हमें बुरा कहिए, इससे हमें कोई नाराजगी नहीं। ना अच्छा कहने से प्रसन्नता है, ना बुरा कहने से दुख है। बोलो हाँ या ना। इसी को कहते हैं समभाव, सम रहो हर परिस्थिति में। पानी बरस रहा है तो नदियों में बाढ़ है, पर समुद्र में बाढ़ नहीं है। गर्मी है, नदियां सूखी पड़ी हैं, पर समुद्र में सूखा नहीं है। समुद्र तो हर गर्मी हो चाहे बारिश हो, हर हाल में समुद्र एक सा है कि नहीं। ये तो नदियों को प्रभाव पड़ता है, बारिश होने और ना होने से समुद्र को प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको समुद्र की तरह बनना है। कोई आपका सम्मान करे तो भी खुश रहो, अपमान करे तो भी खुश रहो, क्योंकि ये सब हाथ में तुम्हारे नहीं है ना। जान रहे हो कि सब ईश्वर के हाथ में, तो रो क्यों रहे हो, फिर परेशान क्यों हो। गुरु जी ने जो बात कही, भरत जी चरणों में प्रणाम किए और सोचय विप्र जो वेद विहीना। भरत जी को कह रहे हैं कि सोच तुम क्यों कर रहे हो भरत, तुमने कोई पाप थोड़ी किया। सोच है वो ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ता, जो विषय में लयलीन है। सोच है वो राजा जो नीति नहीं जानता। सोच है वो धनवान जो बड़ा कंजूस है। सोच किसे करना चाहिए। आज एक लड़का मेरे से बोला, गुरुजी हम तिलक लगाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, अलग दिखेंगे, लोग हंसेंगे। हमने कहा तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आज शर्म उन्हें आनी चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो जुआ खेल रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो शराब पी रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, जो तिलक लगा करके गले में तुलसी की माला लेकर चल रहे हैं। भला उन्हें किस बात की शर्म भाई। शर्म वो क्यों करें जिनको, जो माथे पे तिलक लगाए हैं। शर्म वो करें जो शराब पी रहे हैं। आज के लड़का शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पराई बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए। हम तिलक लगाए हैं, हमें काय बात की शर्म। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमें किस बात की शर्म। जब तुम्हें गलत काम करते हुए, गलत रास्ते पर चलते हुए तुम्हें शर्म नहीं है, तो हम सही राह पर चल करके किस बात की शर्म करें। हमें तो गर्व है कि हम सनातनी और माथे पर तिलक है और गले में तुलसी की माला है, मुख में भगवान का नाम है। भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। तेरहवीं इत्यादि जो पूरा एक पुत्र का कर्तव्य है, भरत जी ने सब कुछ किया। अब भरत जी सभा लगी, और सभा जब लगी ना मेरी मां, तो सभा में निर्णय लिया गया कि भरत, अब गुरु वशिष्ठ जी आए। अब कैकेयी मां को समझ आ गया कि मेरे से बड़ी गलती हो, क्योंकि भरत ने तो अब देखना छोड़ दिया ना। जिस भरत के लिए पूरा प्रपंच रचा कैकेयी ने, वो तो उल्टा पड़ गया। अब तो भरत मां कहना छोड़ दिए, है ना। इसलिए कहता हूं हर जगह बेटा ही गलत नहीं होता, कई जगह मां भी गलत होती है।
कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। हर बार पर, हर जगह, हर बात पर कई बार बेटे ही गलत हों, ऐसा नहीं। बताओ, भरत और कैकेयी में गलत कौन है? भरत की कैकेयी? बोलो, कैकेयी गलत है? कैकेयी ने गलती की है, पर भरत के मन में कपट नहीं, कैकेयी के मन में कपट है, पर भरत जी के मन में कपट। कई बार बच्चे की गलती नहीं होती, मां गलत होती है, कई बार पिता गलत होता, कई अलग अलग केस। सभा लगी, गुरुजी आए, सुमंत्र जी आए, सभा आई, मंत्री संतरी आए, प्रजा आई, पूरी अयोध्या के लोग इकट्ठे हुए कि चलो अब भरत राजा बने। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों बैठी हैं, कैकेयी माता का सिर नीचे है। गुरुजी कह रहे हैं, भरत, सभा लगी है, अयोध्या की प्रजा खड़ी है, सेना यहां पर खड़ी है, मंत्री संतरी यहां पर खड़े हैं। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि बड़े भैया वनवास जाएं, तो राम वनवास चले गए। भैया भरत, पिता का दूसरा वचन था, तुम्हारी मां ने दूसरा वरदान मांगा था कि मेरा बेटा राजा बने। तो भरत, तुम्हारे पिता की इच्छा जब तुम्हारे बड़े भैया ने पूरी की वनवास जाकर, तो तुम भी राजा बनकर अपने पिता की इच्छा पूरी करो और अयोध्या की सत्ता संभालो, क्योंकि अयोध्या में अब कोई राजा नहीं है। ये बिना राजा के अयोध्या कैसे चलेगी? आप राजा बन जाओ। तब गुरुजी की बात सुनकर के भरत जी बोले। गुरुजी की बात सुनकर सबने कहा, हाँ हाँ, भरत राजा बने, भरत राजा बने, क्योंकि दशरथ जी की यही इच्छा थी। कौन विरोध कर सकता है, बताओ ना? भरत जी का विरोध कौन कर सकता है? कोई नहीं। पर भरत जी ने कहा, भरत जी ने कहा गुरु जी को, गुरु जी आपके पांव छूकर, चरण छूकर के प्रार्थना करना चाहता हूं। हाँ भरत, कहो। गुरु जी, यदि मैं राजा बना, भरत जी बोले, गुरु जी यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, क्यों? इस धरती पर रावण जैसा पापी है, उसके पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी भय, उनके पाप से पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। भरत, तुम्हारे राजा बन जाने से पृथ्वी रसातल में कैसे चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी, आप बताओ कि पृथ्वी को उम्मीद किससे है? धर्म की। क्या धरती को धर्म की उम्मीद रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु से है? बोलो। इस धरती को भी धर्म की उम्मीद हम रघुकुल के वंशज भरत जैसे हम लोगों पर ही तो पृथ्वी का धर्म टिका है, और हम ही अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पर कब्जा करके राजा बन जाएं, तो पृथ्वी भला किसके धर्म से टिकी रहेगी? भाई गुरुजी, हम जैसा भाई अपने भाई को वनवास भेजकर उसकी संपत्ति हड़प लें, आप बताइए धर्म के अकॉर्डिंग तो इसके राजा राम है ना अयोध्या के। पिता ने यही तो घोषणा की थी कि राम राजा बनेंगे, वो तो मेरी मां ने षड्यंत्र खेल लिया। तो बताओ धर्म के अनुसार अयोध्या का राजा कौन बनेगा? राम। मेरी मां ने तो षड्यंत्र के तहत मुझे राजा बनाना चाहा था। तो गुरुजी, क्या षड्यंत्र जीत जाएगा? क्या धर्म हार जाएगा? गुरुजी, गुरुजी, जब तक ये भरत है इस धरती पर, तब तक षड्यंत्र नहीं जीतेगा गुरुजी, धर्म ही जीतेगा। यदि मैं जीत गया, मैं राजा बन गया, तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी किसके बल पर टिकी है? धर्म के। पर आज धर्म, अच्छा ये बताओ, धर्म का पालन किसके हाथ में है? सुनो, इस बात को समझाने के लिए तुम एक छोटी सी बात समझाता हूं। सुनो, एक धोबी था, वो अपने
गधे को लेकर के जंगल में चराने के लिए जाया करता था। ए भैया बैठ जाओ ना, पीछे के लोगों को नहीं डिस्टर्ब आप कर रहे हैं। ये सोचा करो कि जो आप कथा में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं क्या वो धर्म है, ये भी सोचना चाहिए। एक गधा था जंगल में, गधा चराने धोबी गया, उसे एक चमकदार पत्थर मिल गया। उसके धोबी को जानकारी नहीं थी, उसको लगा ये तो पत्थर है। उसने गले पर टांग दिया गधे के, और गधे को साबुन लगा के बढ़िया रोज उस पत्थर से घिसता। एक दिन वहां से जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि ये तो करोड़ों का हीरा है, पर टंगा कहां है? गधे के गले में। तो जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी धोबी भाव खाएगा। तो जौहरी ने धोबी से कहा, कहो धोबी ये पत्थर बेचोगे? धोबी बोला, पत्थर क्या बेचना, तुम्हें जरूरत है तो ले लो, हम तो जंगल से और उठा लाएंगे, ऐसे बहुत पड़े। जौहरी बोला, मैं 5 रुपए दूंगा। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा, ठीक है ले जा, ले ले। धोबी बोला मैं दूसरा। अच्छा, धोबी को क्या पता, बेचारा भोला भाला, उसे लगा पत्थर है, ये तो पागल है, 5 रुपया दे रहा है। 5 रुपए लिए धोबी ने और जंगल चला गया। अब हीरा आया जौहरी के हाथ में। जैसे ही जौहरी के हाथ में आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह रे हीरा, अभी तो गधे के गले में लटक रहा था तब टूटा नहीं, और मुझे जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। मैं खुश था उस गधे के गले में, क्योंकि वो मेरी कीमत जानते ही नहीं थे। मैं खुश था, लेकिन तू तो जानता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए आंकी। जब तुम जैसे जानकार भी मेरी कीमत इस तरह से लगाएंगे, अज्ञानी मेरी कदर ना करे तो चलता है, पर जौहरी भी मेरी कदर ना करे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा ना। ये बात भरत जी के प्रसंग में कही गई कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, क्या इन लोगों से धर्म की उम्मीद है? क्या इन लोगों से ये कहा जाएगा कि भैया तुम सच बोलना, तुम धर्म पर चलना? क्या ये लोग धर्म पर चले हैं? उत्तर दो। क्या रावण धर्म पर चला है? क्या सीता मैया को चुराना धर्म है? पराई स्त्री को उठा लेना धर्म है? अब बताओ, रावण का तो काम ही अधर्म करना था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का तो काम ही अधर्म करना था। अरे इन अधर्म करने वालों से कोई धर्म की उम्मीद थोड़ी थी, पर धर्म की उम्मीद किससे है? भरत जी जैसे लोगों से। धर्म की उम्मीद किससे है? भरत जी जैसे लोगों से। और भरत जी कह रहे हैं कि गुरुजी, मैंने भी अपना धर्म छोड़ दिया, मैं भी अपने भाई की संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा, तो पृथ्वी फिर किस से धर्म की उम्मीद करेगी? इसलिए कोई तो इस धरती पर धर्मात्मा रहे। तो ये धरती रावण, कुंभकर्ण जैसों के बल पर नहीं, भैया भरत जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं यदि राजा बन जाऊंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कितनी बड़ी बात है, आप शायद ये बात समझ भी ना पाए हो, जो बात भरत जी ने कही है। अब भरत जी बोले कि मैं राम का दर्शन करने चित्रकूट जाऊंगा, मैं राम को मना कर लाऊंगा कि मुझे क्षमा करो, मैं राम के वनवास का 14 साल व्यतीत करूंगा और राम को ला करके मैं अयोध्या का उन्हें राजा बनाने की प्रार्थना करूंगा। ये सुनकर सारी प्रजा भरत की जय हो, भरत की जय हो कहकर जय जयकार करने लगी। सारी प्रजा कहने लगी कि कैकई का बेटा कैकई जैसा नहीं है, कैकई का बेटा कैकई के जैसा नहीं है, सर्पणी का बेटा सर्प नहीं हुआ।
मतलब कैकई से क्या उम्मीद थी, पर भरत जी तो बिल्कुल अपोजिट है। मोहि राजु हठ देहु जबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि। संपत्ति सब रघुपति के। देखो भरत जी क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ रघुनाथ जी का। अब भरत जी बोले कल मैं सुबह सुबह चित्रकूट की ओर जाऊंगा। सारी प्रजा बोली हम भी चलेंगे। कौशल्या मैया बोली हम भी जाएंगे। सुमित्रा मैया बोली हम भी जाएंगे। कैकेयी भी तैयार, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। भरत जी बोले खबरदार, आप तैयारी मत करना, आपको हम नहीं लेकर जाएंगे। तब भरत जी बोले कैकेयी नहीं जाएंगी। तब कौशल्या मैया बोली कि यदि भरत जी, कौशल्या मैया बोली कि भरत यदि कैकेयी नहीं गई तो कौशल्या भी नहीं जाएगी। देखो जरा कौशल्या मैया कैसी मां, हर बार कैकेयी का पक्ष लेती, जबकि कैकेयी ने कितना षड्यंत्र किया। भरत जी सब खुशी से नाच रहे हैं अयोध्या वाले के चलो अब राम जी का दर्शन होगा और राम जी से हम सब भेंट करेंगे। सब खुशी से तैयारी में लगे हैं, कल राम जी का दर्शन करने जाएंगे, कल राम जी से मिलेंगे, तैयारी में लगे हैं सब। और भरत जी केवल राम 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 जप रहे हैं और भरत जी केवल रो रहे हैं। भरत जी की आंखों के आंसू सूखे नहीं। कब ये दिन ढलेगा, कब रात्रि होगी, कल सवेरा कब होगा, कब जाएंगे। राम के बिना एक क्षण भरत जी का नहीं कट रहा है। हर क्षण भरत जी राम राम जप रहे हैं, राम राम राम। सवेरा हुआ, चल पड़ी पालकियां, पालकी, रथ, घोड़ा, सेना, चारों द्वार पर भरत जी ने सेना तैयार की कि अयोध्या की सुरक्षा करना। भरत जी सवेरे चले। भरत जी जब चले ना तो भरत जी नंगे पांव चले। भरत जी बोले मेरे राम पैदल गए हैं, मैं सिर के बल चलूं तो कम है। भरत जी चल रहे हैं। अब इसके बाद भरत जी थोड़ा आगे चले, तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ। दूसरा गोमती तीर निवास। इस तरह से भरत जी आगे बढ़ते गए और चलते चलते भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां पर निषाद सोच रहे हैं कि लगता है राम को मारने भरत जी सेना लेकर जा रहे हैं। उन्होंने तैयारी कर ली, भरत जी से निपटेंगे। पर जब भरत जी के भाव को देखा, भरत जी को पता, सुमंत्र जी ने दिया कि ये निषाद हैं, इन्हें राम ने गले लगाया। भरत जी रथ से उतर गए और दौड़कर निषाद राज को गले से लगा लिया। भरत जी निषाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने कहा भरत जी आपने निषाद को क्यों प्रणाम किया, गले क्यों लगाया? बोले जिसे राम ने गले लगाया हो से भला भरत क्यों न गले लगाए। अब निषाद राज कह रहे हैं कि रात्रि को राम देखो यहाँ विश्राम किए। जिस पेड़ की छांव पे राम विश्राम किए थे ना, निषाद ने वो पेड़ की वो घास हटाई नहीं थी। रोज वो वहां भूमि की पूजा करता निषाद। जो आसन पर राम जी जैसे सोए थे बस वो पूजा करता और सुरक्षा करता। भरत जी को बताया कि रात्रि को सीता मैया राम जी यहाँ सोए थे। भरत जी ने देखा कि वहां सीता मैया के साड़ी में जो घुंघरू लगे थे ना, कुछ घुंघरू टूट करके पड़े हैं। उठाकर भरत जी देख रहे हैं और रो रहे हैं कि मेरी माँ देखो इस घास के बिस्तर पर सो रही थी। मेरी माँ ने कितना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप किया कि राम भैया राम को, माता जानकी को इतना कष्ट मेरे कारण हुआ। भरत जी बस रो रहे हैं, राम राम कह करके केवल रो रहे हैं। प्राण निकल नहीं जा रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं क्या करें। अब तो भरत जी
निषाद राज भोजन करा रहे हैं। निषाद राज के यहाँ भरत जी विश्राम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े भरत जी, आगे चले तो निषाद के कंधे पे हाथ रख करके भरत जी आगे जा रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा है ये। भरत जी प्रयाग पहुंचे और प्रयागराज ने प्रकट होकर कहा, भरत जी कुछ मांग लो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। प्रयागराज ने कहा कुछ मांग लो। क्या मांगे? बस राम जी के चरणों में प्रेम दे दो प्रयागराज जी, और क्या चाहिए। प्रयागराज में स्नान